जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में भौतिक विज्ञान से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक है, बताइए क्या है? जूल है। क्या है? जूल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ऐसा पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ऐसा पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। डाइन किसका होता है? बल का मात्रक होता है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष का मात्रक है। प्रकाश वर्ष का मात्रक है क्या है? दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका है? दूरी का है। ठीक है। नेक्स्ट, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। क्या होता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल गुणनफल है। ठीक है। बल क्या चीज़ होता है इसको समझ लीजिए। बल को किस क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फोर्स। फोर्स को एफ से दर्शाते हैं। एफ बराबर एम ए होता है। ये न्यूटन का द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम में एफ बराबर एम ए सिद्ध करने को आता है। तो ये किसका होगा? एम मतलब मास और ए मतलब त्वरण। तो द्रव्यमान एवं गुणनफल, द्रव्यमान एवं गुणनफल होता है। ठीक। द्रव्यमान एवं त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से भरी टाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि कौन सा होगा ऑप्शन? बताइए क्या होता है? जमने पर जल का आयतन कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। इसी कारण जो बोतल पे टाट लगी होती है, और वो जो बोतल पे टाट लगी होती है, बोतल जमने पर टूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। कितना होता है? बताइए। चारों ऑप्शन एक जैसे दिखने में दिख रहे हैं, लेकिन सही आंसर कौन सा है? 4 डिग्री सेल्सियस। कौन सा होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। आयतन तो अपरिवर्तित रहेगा, आयतन तो परिवर्तित होगा। ठीक है। बाहर घनत्व जैसे का वैसे ही रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व। घनत्व मतलब डेंसिटी उसकी कैसी रहेगी? अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है। किसके द्वारा होता है ये बताना है। सही आंसर क्या होगा? बताइए। सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है। और परमाणु बम आएगा तो याद रखना नाभिकीय विघटन। ठीक है। और सूर्य ऊर्जा आएगा जब भी तो नाभिकीय संलयन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी? चौगुनी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि गतिज ऊर्जा के ई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल होता है 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv²। मतलब कि के बराबर 1/2 mv² होता है। ठीक है। वहाँ पे 1/2 रखोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे? दुगनी करोगे तो उसकी कैसा हो जाएगा? 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? बताइए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा रैखिक संवेग के। किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है जेट इंजन? रैखिक संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन हैं, कई बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है, वहीं से क्वेश्चन को उठाया गया है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? कितनी होती है? बताइए कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण का द्रव्यमान m है, संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा के ई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल
पी स्क्वायर बटे 2m होती है। कितनी होती है? पी स्क्वायर बटे 2m होती है। यदि यहाँ पर ये वाला करेक्ट आंसर है, एक क्वेश्चन इस टाइप से और पूछा जाता है, ध्यान से समझिए। ये संवेग की जगह पे, ये संवेग जो दिख रहा है, संवेग की जगह पे वेग पूछ लेता, क्या पूछ लेता? वेग भी है, तब गतिज ऊर्जा क्या होती? के ई बराबर 1/2 mv²। ठीक है, याद रखना दोनों फार्मूला को। ठीक है, यदि इसमें याद रखना, यदि किसी वस्तु की चाल को, यदि कोई एक वस्तु गति कर रही हो, यदि उसकी चाल को दुगनी कर दिया जाए तो इसका वेग कितना हो जाएगा? गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? बताइए। देखो, ये किसके कारण नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, याद रखना, वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण पृष्ठ तनाव है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्यानता किसकी इकाई है? श्यानता की इकाई है, श्यानता की इकाई है तो क्या है? बताइए, क्या है? पॉइज। क्या है? पॉइज। ठीक है, पास्कल किसका मात्रक है? प्रेशर का। ठीक है, या ताप का मात्रक। नेक्स्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, कौन है? बताइए, कौन है? आर्किमिडीज। कौन है? आर्किमिडीज है। अब पेपर में एक बार पूछा गया था, एसएससी 2010 में एक क्वेश्चन आया था, आर्किमिडीज कहाँ के वैज्ञानिक थे? आर्किमिडीज कहाँ के वैज्ञानिक थे? ग्रीस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? ग्रीस के वैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? किसके कारण उठता है? केशिकीय घटना। किसके कारण? केशिकीय घटना के कारण। किसके कारण तेल में ऊपर उठता है? केशिकीय घटना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? डेंसिटी सबसे कम है, सबसे पतला कौन सा है? देखो, स्वच्छ जल, इसका भी घनत्व नहीं है, तो सबसे कम है इसका, पेट्रोल का। किसका है? पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्नौली प्रमेय आधारित है। बर्नौली प्रमेय आधारित है किस पर आधारित? कौन से संरक्षण के नियम पर? तो देखिए, किस पर? ऊर्जा संरक्षण का नियम। आपको पता होगा, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यही सिद्धांत पर बर्नौली का प्रमेय आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा क्षयकारी बल है? कौन सा है क्षयकारी बल है? बताइए, कौन सा है? घर्षण बल। घर्षण बल क्या है? क्षयकारी बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? ठीक, अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके तो वो क्या हो जाएगा? ये होगा 45 अंश। कितनी दूरी पर कितने कोण से फेंकना पड़ेगा? 45 अंश से। गोला फेंकने वाला भी अधिकतम दूरी के लिए क्या फेंकता है? 45 अंश फेंकता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो ये रेड कलर का एक बटन दिया है, उसको आप क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाला नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।